फिलहाल अभी के जो परिस्थिति है उसमें आज के डेट में वो एनडीए में नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। चिराग पासवान की इन दिनों जो मुश्किलें हैं वो कमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई, पशुपति कुमार पारस के द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा था कि लोजपा के असली उत्तराधिकारी वही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार अपने आप को हनुमान बताते थे और कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मेरे राम हैं। इसी बीच आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है। वो केंद्र में अब मंत्री भी हो गए हैं। ऐसे में जब हमने बीजेपी के सांसद अजय निषाद से यह सवाल किया कि क्या चिराग पासवान अभी भी एनडीए के हिस्सा हैं, तो इस पर बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने पूरे तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। उठ गए हैं नाराजगी। देखिए, चिराग पासवान जी एनडीए में नहीं, पिछला जो विधानसभा केंद्र में भी तो अभी फिलहाल नहीं है, ये कहा जा सकता है, इसलिए कि उनके जो चाचा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथ में आ गए। तो फिलहाल अभी के जो परिस्थिति है उसमें आज के डेट में वो एनडीए में नहीं और अपना वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर कोर्ट गए हैं, मानिए कोर्ट का क्या निर्णय आता है तो उसके बाद में हम इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। पर उन्होंने यह भी कहा है कि अब केंद्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद बिहार में एनडीए की सरकार भी नहीं चलेगी ज़्यादा दिन, मध्यवर्ती चुनाव करने की बात कर रहे हैं। अरे बिहार में सरकार फुल टर्म मजबूती के साथ है। हमारे जो सहयोगी हैं, हम पार्टी के जीतन राम मांझी, माननीय नीतीश जी, वीआईपी और बीजेपी, चारों लोग एकजुट हैं और मजबूती से एक साथ हैं। बिहार सरकार पे कोई खतरा नहीं है और 5 साल चले। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीजेपी के सांसद अजय निषाद का कहना है कि चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। और उन्होंने यह भी कह दिया है कि उनसे हमने यह भी सवाल किया कि जिस तरह से चिराग पासवान लगातार यह कह रहे थे कि अगर मेरे चाचा पशुपति कुमार पारस को केंद्र में जगह मिलती है तो उसके बाद वो न्यायालय भी जाएंगे। तो इसी बीच चिराग पासवान जो हैं वो अब न्यायालय भी जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने कल पदभार भी ग्रहण कर लिया है। उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब भी हुए और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी मैं ही हो सकता हूँ। संपत्ति जो है वो चिराग पासवान की हो सकती है पर जो असली उत्तराधिकारी है वो मैं ही हूँ। इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से चिराग पासवान लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना राम बताते थे और अपने आप को हनुमान बताते थे, ऐसे में अब बीजेपी सांसद ने साफ तौर पे कह दिया है कि चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहें तो चिराग पासवान की जो मुश्किलें हैं वो कमने का नाम नहीं ले रही हैं। तो क्या अब चिराग पासवान जिस तरह से हाजीपुर से, जहां उनके पिता की कर्म भूमि है, वहां से उन्होंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है और लगातार बिहार के तमाम ज़िलों में वो अपनी आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में क्या कुछ करते हैं, आपको हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।